हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, ठीक है। एंड जो पॉइंट अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब बोलते हैं ना, ये एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और इस प्रकार की स्ट्रैटेजी आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से आप लोगों को चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाती है, अच्छा ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है करके। एंड देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो बिगनर होता है ना भाई, ठीक है, उनको लगता है स्ट्रैटेजी मतलब भाई गणित है, 1+1=2, भाई पक्का ऐसा होगा करके। भाई शेयर बाजार में किसी चीज़ की गारंटी तो नहीं होती है, बट होता क्या है यहाँ पे, हाँ, एक अनुमान आप कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ समझते हो ना, समझते हो ना अर्थ क्या होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब हाँ, ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि 100% ऐसा ही होगा करके, नहीं, आपको एक्सेप्शंस भी मिलेंगे कि अभी जो हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं उसके विपरीत भी बहुत सारी घटनाएं आप लोगों को मिल जाएगी। बट प्रोबेबिलिटी क्या है, यस, कि आप 10 चीज़ें चेक करोगे तो एक आध या फिर दो एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे कि हाँ नहीं चला करके। बट 7 से 8, कभी कभी 9 ऐसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि हाँ भाई इस प्रकार की चीज़ें वर्क हो रही है करके, ठीक है। सो उस हिसाब से हम लोगों ने क्या करना होता है, इन स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे देखना होता है। और जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बता के आ रहा हूँ, कौन सी पीडीएफ स्ट्रैटेजी, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। पीडीएफ मतलब जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, पीडीएफ स्टैंड्स फॉर कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में पी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, प्रमोटर, ठीक है। पी के बाद डी आता है, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड एफ स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी डी एफ, ठीक है। कोई फाइनेंस की किताब में आप लोगों को नहीं मिलेगा ये चीज़ें, ये खुद ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, बार बार पढ़ने के बाद ये समझ में आता है, अच्छा, कि इस प्रकार की चीज़ों को भी हम लोग फोकस में रख सकते करके। सो मोटा मोटी क्या रहते हैं दोस्तों, कि 4 प्रकार के इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं, मोटा मोटी, गवर्नमेंट को तो छोड़ दो। तो कौन होते हैं, प्रमोटर, डीआईएस, एफएस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीडीएफ। एंड एक कौन होते हैं आखिरी में, पब्लिक। तो ये बात तो कड़वी है, हमें हजम करनी पड़ेगी, कौन सी, कि सबसे कम इंफॉर्मेशन अगर किसी की होती है तो हमें ही होती है, जो कि हम लोग पब्लिक कैटेगरी में आते हैं। और सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर किसी को पता होती है वो होती है प्रमोटर को। उसके बाद अगर देखा गया तो इंस्टीट्यूशंस को, चाहे हम फॉरेन की बात करें या फिर डोमेस्टिक की बात करें, ठीक है। आखिर में अगर किसी को पता होता है वो होता है पब्लिक को। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पब्लिक को पहले कुछ पता है जो कि इन तीनों को नहीं पता है करके, नहीं, हो ही नहीं सकता। एक कड़वी बात है भाई, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि जब प्रमोटर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जब ये किसी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब उस कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस होने के चांसेस ज़्यादा है, ये गारंटी नहीं है, मैं अगेन कहना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, मार्केट टॉप पे है ना भाई, बिगिनर इतना फास्ट, भाई उनको 10 मिनट की वीडियो भी हजम नहीं होती है, वो क्या ही होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। आराम से चले जाएंगे, बाजार जैसे नीचे आ जाएगा भाई हालत ही ख़राब हो जाएगी। बट मैं वीडियोस उन लोगों के लिए बनाता हूँ भाई, जो एक्चुअल में इन चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं करके। और इस प्रकार की रिपीटेशन में बार बार करते रहूँगा, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी आलतू फालतू स्ट्रैटेजी बताने से अच्छा जो काम की चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँगा, मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपको सीख कर कुछ डेफिनेटली बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है करके। सो इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसी पीडीएफ स्ट्रैटेजी के चलते हम कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आई गेस आपको समझ में यहाँ पे आ गया है कि पीडीएफ वालों को सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। मतलब क्या है कि ऐसे शेयर्स जहाँ पे पीडीएफ ने दबाकर माल खरीद कर बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें भी कैटेगरीज आती है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनियां रहती है, मिड कैप भी होती है, स्मॉल कैप भी होती है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यस, हम लोग लार्ज कैप कंपनीज को कवर करेंगे। एंड इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज मतलब क्या, हम ऐसे शेयर्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 10% से कम है, ठीक है। 10% से कम मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं 90% पीडीएफ लेकर बैठे हुए हैं भाई, ठीक है। इसमें प्रमोटर ज़्यादा हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस कम हो सकते हैं, कभी इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हो सकते हैं, प्रमोटर कम हो सकते हैं, बट यस उनके पास ज़्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोबेबली उस कंपनी का परफॉर्मेंस भविष्य में अच्छा हो सकता है करके, ये कोई गारंटी नहीं होती है। बट यस, इस चीज़ को अगर आप प्रोबेबिलिटी में डालकर देखोगे तो शायद से आप कह सकते हैं कि रिजल्ट हमें अच्छा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और इस प्रकार के वीडियोस भाई हो चुके हैं, 5 से 10 वीडियोस हो चुके हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आ जाते हैं, भाई पहले क्यों नहीं बताया। अरे जाओ भाई, 6 साल पुराना चैनल है, जाकर ये सारी चीज़ों को स्टडी करो। बट कड़वी बात ये बोल दूँ, जब आपको स्टडी करने का टाइम होता है भाई, आप स्किप कर देते हो, चीज़ों को शॉर्टकट मार देते हो, रील्स के ऊपर 2-2 3-3 घंटे वेस्ट करते हैं। बट जब पढ़ाई का टाइम आता है तो 2 मिनट भी भाई ऐसा हो जाता है कि भाई कुछ तो हो रहा है करके। तो ठीक है भाई, हर किसी का अपना अपना चॉइस, जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो इन चीज़ों को ऐसा देख सकते हैं। सो चलिए अभी शेयर्स के ऊपर हम लोग आ जाते हैं भाई। पहले तो डिस्क्लेमर ले लो भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बिगनर को कितना भी समझाओ वो तो अपने हिसाब से चलते हैं। बाकी जो लोग यहाँ पे सेंसिबली स्टडी करना चाहते हैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं, हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे चलना होता है और इनको स्टडी यहाँ पे करना है।
तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये वाला स्टॉक देखिए कौन सा है, अल्ट्राटेक सीमेंट। अब ये काफी लोग तो हो हल्ला शोर मचा देंगे, 11,000 का स्टॉक हुआ बात। भाई एक दिन में नहीं हुआ है, आप देख सकते हो कई समय से धीमे धीमे ग्रो करके हुआ है। और ये आज की बात नहीं, ये स्ट्रैटेजी हम लोग ऑलरेडी कई सालों से यहाँ पे स्टडी करें। आप देख सकते हो पीडीएफ देखिए, यहाँ पे पीडीएफ बोले तो ये वाला, ठीक है। और ये चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ भाई। इसी वीडियो को कॉपी करके भाई आपको कोर्सेज बेच रहे कितने सारे लोग, ठीक है। आपको बताना चाहूँगा, फिर भी लोग रहते क्या बोले, पैसा देकर आ जाते और क्या करते मुझे नहीं पता। तो ये देखिए प्रमोटर देखिए 60, एफएस ऑलमोस्ट 17, 18, डीएस कितना है 14, एंड पब्लिक देखिए, पब्लिक कितना है केवल 8%, रफली 8%। मतलब आप कह सकते हो ऐसा कि 92% अप्रॉक्सीमेटली पीडीएफ लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। इसीलिए आप देखो इनका परफॉर्मेंस देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से फ्यूचर की गारंटी नहीं होती, बट एक अनुमान लगाइए भाई ये चीज़ें कैसे चलती है, ठीक है। एंड हमें ये भी देखना होता है भाई कंपनी कैसी है, मार्केट कैप क्या है, भाई दुनिया भर की चीज़ें चेक करनी होती है। 3-3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब लार्ज कैप है। यूजुअली 5-6 साल के हिसाब से डबल के आसपास परफॉर्मेंस देना चाहिए। अगेन कोई गारंटी तो होती नहीं, बिकॉज मार्केट है भाई, बट बाजार 12-14% के हिसाब से ग्रो करता है, इकोनॉमी भी वैसे ही करती है। तो इन स्टॉक से वैसा ही अनुमान किया जाता है, एंड आप देख सकते हो परफॉर्मेंस वैसा ही कुछ नजर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टडी करना यहाँ पे होता है। एंड अभी हम लोग लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी कंपनियां 5-6 साल में डबल के हिसाब से ही यूजुअली इनको देखा जाता है। देन दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, इसने भी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे पीडीएफ स्ट्रैटेजी एकदम सटीक बैठते हुए देखने को मिल जाती है। अगेन कह रहा हूँ ये कोई आज के दिन की बात नहीं, हो गए बहुत साल हो गए यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग इसको कवर यहाँ पे कर चुके थे। जो खुद से स्ट्रैटेजी को स्टडी करके बढ़ता है आगे, ठीक है, वो अच्छा खासा रिटर्न कमा लेता है। मेरे को यहाँ पे रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ कि भाई ये लेवल है, ये वो टारगेट है, जंप करो करके, उससे कोई होना जाना नहीं है भाई। 2-3 बार कभी सही जाएंगे, उसके बाद मतलब बोलते हैं ना, ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखा गया 2-3 बार की ही चीज़ें होती है, उसके बाद तो लॉस ही लॉस यहाँ पे होता है, ठीक है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। ये देखिए पीडीएफ देखिए, प्रमोटर एफएसडीएस कितना जबरदस्त माल दबाकर बैठे हुए। हाँ ये चीज़ें शफल होती रहती है, बट ओवरऑल पब्लिक देख सकते हो 10% से कम, तो इसलिए ये कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाती रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, एसबीआई का भी देख सकते हो वर्स्ट में बेस्ट हम लोग हमेशा कहते हैं। अपना जो एवरेज परफॉर्मेंस इन्होंने देना चाहिए उस हिसाब से तो दे ही रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर आप पीडीएफ स्ट्रैटेजी को चेक करने जाओगे यूजुअली, ठीक है, अगेन कह रहा हूँ ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं है कि भाई यहाँ पे देखो सर पीडीएफ है, यहाँ पे पब्लिक कम है और ये फेल हो गया करके। अरे भाई 1-2 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ अगर ये फॉर्मूला होता तो पूरी दुनिया ही इन चीज़ों को फॉलो कर लेती, तो ऐसा नहीं होता है। बट आप देख सकते हैं 57, 11, 23, 24 पीडीएफ के पास है, एंड पब्लिक देखिए कितना है 7, 7.25, 7.5% के आसपास देखने को मिले। मतलब रेस्ट ऑफ द 92.5% हम कह सकते हैं पीडीएफ के पास है। मतलब डेफिनेटली उनको पता है भाई ये अच्छा है करके, और ये यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही होते हैं जो माल को दबाकर बैठ जाते हैं, ठीक है। डीआईएस की बात करें तो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, एलआईसी वाले होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, काफ़ी अंडररेटेड लगता है, इससे बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछता है। देखिए कैसे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अच्छे रिटर्न से देते हैं। यही कंपनी 2018 में अगर आप चेक करोगे 50% से ज़्यादा क्रैश यहाँ पे हुई थी, और आज देखिए यहाँ पे तो क्रैश इज इक्वल टू एग्जिट ऐसा कभी नहीं होता। आपको बिजनेस समझना होता है भाई, तो गिर क्यों रहा है ये चीज़ को आपने असेस करना होता है, अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। सो एमएनएम की बात करें तो देखिए प्रमोटर तो कम है, ठीक है, तो सीधा कंक्लूजन नहीं आता है कि भाई कंपनी खराब हो गई। भाई इंस्टीट्यूशंस भी देखो, तो पीडीएफ को अगर आप मिला जुला कर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो अच्छा होल्डिंग नजर आ रहा है। पब्लिक देखिए 10% से कम है, मतलब 90% तो इन्हीं के पास है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। काफ़ी लोगों को कितनी बार गला फाड़ फाड़ कर सिखाया ये चीज़ कि भाई प्रमोटर कम है, मतलब सीधा ये नहीं बोलना खराब है करके, साइड में चेक करो इंस्टीट्यूशंस है क्या है ना, इंस्टीट्यूशंस तो क्यों डर रहे हो, ठीक है। हाँ अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं है भाई, पब्लिक के पास है, पब्लिक जहाँ पे 60, 50, 70% तक चला गया, समझ लेना वो कंपनी काफ़ी रिस्क की कैटेगरी में यहाँ पे आ चुकी है करके। नेक्स्ट बात करेंगे एचएएल। अभी इसको तो कवर किए, कितना ज़माना यहाँ पे हो गया, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के चलते हम लोग कवर करते हैं। एंड देखिए ये सारी चीज़ें सब बाद में आती है, ठीक है। सबसे पहला तो स्टेप 1 कौन सा, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया होगा, हाँ मेरे तक आंसर पहुंच गया। यस, पहला तो स्टेप भाई बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस, एंड उसके बाद ये सारे फिल्टरेशन लगाने हैं कि भाई बैलेंस शीट चेक करो, पीएनएल चेक करो, पीडीएफ चेक करो। ऐसा नहीं कि पीडीएफ ही देख लिया और जंप कर दे करके। अरे भाई बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए। अगर बिजनेस ही नॉर्मल है तो फिर वो कंपनी भी नॉर्मली परफॉर्मेंस देगी। बट अगर बिजनेस एबनॉर्मल मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा सकती है, तो ये कंपनियां देखो कैसे 5-5 साल के रिटर्न हम लोग को देखने को मिले, जो भविष्य में भी अगर बिजनेस अच्छा हुआ तो अच्छा करने का दमखम यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए पीडीएफ अच्छा परफॉर्मेंस है, पब्लिक देखिए 6-6.25%, ठीक है। एंड ये देखिए पहले अगर आप चेक करोगे ना तो केवल 3% ही पब्लिक था, अभी देखिए डबल होना स्टार्ट यहाँ पे हो गया। क्यों? भाग गया ना, तो इसलिए खरीदो, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यही स्टॉक नीचे आएगा तो रोना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उनको बिजनेस से रिलेटेड एबीसीडी कुछ भी नहीं पता है। आगे बढ़ेंगे एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे केवल 10% ही पब्लिक है, बाकी पीडीएफ लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। एंड अभी देखा गया तो हाल ही में इसका मर्ज यहाँ पे हुआ था, एल&टी अलग थी,
L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री अलग थी, तो दोनों का मर्जर के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अभी तक इसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। अरे अभी अभी स्टार्ट हुआ है, IT सेक्टर डाउनफॉल में, ये चीज़ें हमें पता यहाँ पे होनी चाहिए। बट जो पढ़ाई बिढ़ाई नहीं करता है, कमेंट से ही पता चल जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने साल हो गए उतने साल हो गए नहीं चल रहा है ऐसा वैसा, ठीक है, तो क्या ही सिखाए हम लोगों को। देन अगर हम लोग बात करेंगे वरुण बेवरेजेस VBL ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, हर किसी को यहाँ पे पता ही है, ठीक है, तेजी देखकर खरीदने वाले काफ़ी लोग यहाँ पे रहते ही है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बट VBL का भी अगर आप पैटर्न देखोगे यहाँ पे, ठीक है, PDF अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी जबरदस्त कंपनी देखने को मिल जाती है भाई, फाइनेंस के इसमें सबका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे PDF के पास गजब की होल्डिंग है, पब्लिक के पास देखिए 6-6.5% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कंपनी कौन सी है यहाँ पे, JSW एनर्जी। ये सारे कंपनीज देखिए आपको बार बार सुनने को यही पे मिलेंगे, ठीक है, अननेसेसरी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। PDF देखिए यहाँ पे मजबूती से आप लोगों को देखने को मिलेगा, पब्लिक देखिए 7-7.25-8% ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रमोटर ने अपना माल बेच दिया, ठीक है भाई, कोई पहाड़ नहीं टूटता, 73 का 69 हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन ने वो माल उठा लिया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे HDFC AMC, जिसने अभी तक अपने इंडस्ट्री के हिसाब से तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा है, बट चलिए अभी तो रिकवरी मोड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे PDF स्ट्रेटेजी अच्छी नजर यहाँ पे आ रही है, बट यस इस स्टॉक ने काफी डिसअपॉइंट किया, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहा कि कोई गारंटी वाली बात नहीं है, बट यस अगर आप प्रोबेबिलिटी चेक करोगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो दोस्तों अभी तो हम लोगों ने कौन से स्टॉक देख लिए, लार्ज कैप देख लिए और 10% से कम, अभी 5% से कम अगर होंगे, आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना, कौन, पब्लिक, मतलब 95% PDF लेकर बैठे हुए, तो वो स्टॉक्स और भी जबरदस्त हो सकते कि नहीं हो सकते हैं, गारंटी नहीं हो सकते। तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। कल संडे हम लोग इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होता, आपको पता है, स्ट्रैटेजी सीखो भाई, कितनी बार गला फाड़ कर बोल रहा हूँ, ठीक है। मार्केट आज ऊपर है, कभी तो नीचे यहाँ पे आएगा, तो उस वक्त इन स्टॉक्स के आपके पास लिस्ट रेडी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई जो तेजी है जाकर उठा लो करके, ये कोई सेंस की बात है नहीं भाई, ये मैं काफ़ी बार आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो अगेन कहना चाहूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहे जस्ट यस बोल देना, कौन सा, कि 5% से कम पब्लिक, ठीक है, एंड PDF के पास 95%। तो ऐसे कौन से लार्ज कैप कंपनी है, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो, तो उसके पर भी अलग से वीडियो यहाँ पे बना दूंगा कल के दिन। अच्छा रिस्पॉन्स आया तो जरूर कवर कर दूंगा। अभी ये वीडियो का पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जरूर विजिट करना। आज के दिन जो वीडियो है उसको गलती से भी मिस मत करना, कौन सा वाला, कि यस ये वाला वीडियो, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया। काफी लोग यहाँ पे भयंकर लॉस में यहाँ पे जाने वाले, शेयर बाजार में बर्बाद होने वाले, जिस प्रकार की चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है, कौन सी वाली चीजें, इस वीडियो को देख लेना, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को ये पे बंद करना चाहूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।